मेरा तो हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूँ। ये तो हमेशा मेरे मन में था कि एक बार ऐसे होना है लाइफ में, पास बैठना। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है, एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहा है, एंड ही ट्रूली इज अ ग्लोबल लीडर। प्रेजेंस लगता है कि हम एक लीडर से बात कर रहे हैं, अपने नेशन के हेड से बात कर रहे हैं, तो एक बहुत वार्म फीलिंग भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीना कपूर खान मिली तो मिर्च कांग्रेसियों को लगी। कपूर खानदान पीएम मोदी से मिला तो मोदी विरोधियों को तगड़ा शॉक लगा। पीएम के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स लाइन में खड़े दिखे। कांग्रेस नेता इसे हजम नहीं कर सके। पवन खेड़ा का ट्वीट देखिए, बाकायदा करीना कपूर का नाम लेकर जोश जोश में सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा, मगर चंद घंटे बाद ही उसे डिलीट भी कर दिया। पवन खेड़ा समझ चुके थे कि उन्होंने सेल्फ गोल ही कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस नेता मोदी से करीना कपूर खान की मुलाकात को हजम नहीं कर पाए। बॉलीवुड के चौथे खान कहे जाने वाले सैफ अली खान जिस तरह प्रधानमंत्री की तारीफ करते दिखे, क्या वो विरोधियों को रास नहीं आया? मैं कभी कभी सोचता हूँ विपक्ष पे क्या बीतती होगी। वो लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी को कौन पूछता है, और यहाँ वो बड़े बड़े स्टार जिनकी चमक जो है वो दुनिया में छाई हुई है, वो नरेंद्र मोदी के सामने जो है नतमस्तक दिखते हैं। उनको समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया में कैसे देश का नाम कर रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने उनका ऑटोग्राफ लिया। बॉस, करीना कपूर ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ खास तौर पर अपने दोनों बेटे तैमूर और जय के लिए लिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मोदी से मुलाकात कपूर खानदान के 15 सदस्यों ने की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा करीना कपूर खान की रही, क्योंकि 2019 में कुछ कांग्रेसी नेताओं ने करीना कपूर को भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ाने की इच्छा जताई थी। ये वही करीना कपूर हैं जिन्होंने कभी राहुल गांधी के साथ डेट पर जाने की ख्वाहिश ऑन कैमरा जाहिर की थी। कौन भूल सकता है करीना कपूर के उस पब्लिसिटी स्टंट को, जब उन्होंने पीएम केयर्स के बजाय ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन को फंड देना बेहतर समझा था। हालांकि बाद में ट्रोल होने पर पीएम केयर्स में भी दान दिया था। करीना के ससुर और सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी भी 1991 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। करीना कपूर का मोदी से ऑटोग्राफ मांगना इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि जब देश में हिंदू मुसलमान को लेकर बहस छिड़ी, तब करीना ने फिलिस्तीन के समर्थन में संवेदनाएं जताई थी, और जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करने की अपील की तो वहां वो पूरी तरह से गायब नजर आई। अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है जब करीना कपूर के पति सैफ अली खान से मोदी, राहुल और केजरीवाल में बहादुर नेता चुनने के लिए पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी को चुना था। मगर वही हस्बैंड वाइफ अब मोदी से किसी का मुकाबला नहीं मानते। प्रेजेंस लगता है कि हम एक लीडर से बात कर रहे हैं, अपने नेशन के हेड से बात कर रहे हैं, तो एक बहुत वार्म फीलिंग भी लगता है। एक बहुत अच्छी बात की कि राज कपूर साहब का सॉफ्ट पावर जो इंटरनेशनली है, जो इतना प्राइड है लोगों को ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, सेंट्रल यूरोप में बहुत लोग जानते हैं। तो वो कह रहे थे कि हमें एक डॉक्यूमेंट्री या एक फिल्म बनानी चाहिए और किसी तरह इस मेमोरी को जारी रखनी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए एक फिल्म। मेरा तो हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूँ। ये तो हमेशा मेरे मन में था कि एक बार ऐसे होना है लाइफ में, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे दादाजी के 100th बर्थडे पर ये मौका मिला मुझे उनके साथ एक कमरे में बैठ करके, हमारे पूरी फैमिली के साथ उनके आसपास बैठना। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है, एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहा है, एंड ही ट्रूली इज अ ग्लोबल लीडर। वैसे मोदी विरोधियों को मिर्ची उस वक्त भी लगी जब देवेंद्र फडणवीस की बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ताजपोशी हुई।
मोदी जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब सलमान के साथ उनकी पतंगबाजी की तस्वीरें भी विरोधियों को बहुत परेशान करती रही। अमिताभ बच्चन ने जब गुजरात के कच्छ को प्रमोट किया तो वहां भी कांग्रेसियों की नींद गायब हो गई थी। अब एक बार फिर मोदी फिल्म स्टार्स के साथ थे तो बहुतों को परेशान तो करना लाजमी था। हालांकि ये बात अलग है कि इस फोटो सेशन से पहले कोई डरा था, कोई सकपका रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी से मिलने से पहले ये बड़े बड़े स्टार नर्वस थे बॉस। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि पीएम मोदी से किस तरह बात करेंगे। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा। जैसे ही पीएम मोदी से मुलाकात हुई तो उनकी बातें सुनकर सभी स्टार्स कंफर्टेबल हो गए। आज हमारे कपूर फैमिली के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। प्रधानमंत्री जी ने श्री राज कपूर को इतना सम्मान दिया, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इस मुलाकात के लिए हम जिंदगी भर आभार रहेंगे एंड थैंक यू सो मच। जब हमारी उनके साथ सिट डाउन जैसे गपशप हुई तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम उनसे बहुत सारे पर्सनल सवाल भी पूछे। उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली नेचर से हमसे बात की। तो आई थिंक जो हमारे अंदर जो नर्वसनेस थी, हम सबकी हवा टाइट थी, लेकिन ही वाज वेरी गुड। ही मेड अस ऑल फील वेरी कंफर्टेबल एंड आई रियली थैंक हिम। उनकी एनर्जी, उनकी एक काइंडनेस और जो जेस्चर उन्होंने जैसे हमें वेलकम किया और एक राज कपूर जी के बारे में इतना बात किया, बहुत अच्छे सजेशंस और आइडियाज़ भी दी कि हम और क्या क्या कर सकते हैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और दुनिया को एजुकेट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए फॉर द फैमिली। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कपूर खानदान से मिले तो ये महज एक फोटो सेशन भर नहीं था। इस मुलाकात की क्लिप्स जब पीएम मोदी और पीएमओ के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई तब समझ आया कि असल में इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है। मकसद नई पीढ़ी के युवाओं में राज कपूर के संघर्ष को सामने लाना है, बॉलीवुड के पहले शोमैन को अपने हिसाब से याद करना है और दुनिया के फलक पर राज कपूर की यादों को जिंदा रखना है। वरना सोचिए, जब आज की तरह सिनेमा में साउंड इफेक्ट या वर्चुअल इफेक्ट्स नहीं थे, तब राज कपूर ने भारतीय सिनेमा को बुलंदियों पर पहुंचाया था। उनकी एक्टिंग इतनी जानदार थी कि कई हजार किलोमीटर दूर रूस में उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला और फिर भारत रूस दोस्ती का अटूट जरिया माना गया। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। यानी एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा थी। और राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। मोदी के शब्दों में राज कपूर की फिल्में इंडियन सिनेमा का वो कालखंड है जो सही मायने में समाज का आईना भी रही है। यही राज कपूर थे जिन्हें प्रिंसिपल ने सबके सामने गधा बता दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करियर से पहले स्टूडियो में झाड़ू पोछा करते थे। राज कपूर को पहली फिल्म तब मिली जब सरेआम थप्पड़ खाना पड़ा। नील कमल मूवी में राज कपूर को लिए जाने पर फाइनेंसर ने पैसे वापस ले लिए। 1948 में आग फिल्म बनाई तो अपनी कार तक उन्हें गिरवी रखनी पड़ी। इन सब के बावजूद वो खड़े रहे, डटे रहे और 24 साल की उम्र में आरके फिल्म्स के नाम से प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत कर हिंदुस्तान के सबसे यंग डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। राज कपूर को उनके बेहतरीन करियर के लिए 3 नेशनल अवार्ड मिले। उनके जीवन का संघर्ष ही ऐसा है कि खुद पीएम मोदी ने किस्से कहानियों के जरिए उनसे सीख लेने और जिंदगी जीने का बेहतरीन जरिया बताया। जनसंघ का जमाना था और दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में जनसंघ के लोग हार गए। तो अडवाणी जी, अटल जी ने कहा यार चुनाव तो हार गए, क्या करेंगे, तो चलो बोले मूवी देखते हैं। तो वो मूवी देखने गए, राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी।
जनसंघ के दो नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं, फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। राज कपूर के शताब्दी वर्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक 3 ट्वीट्स के जरिए कुछ इस तरह याद किया। फिल्म मेकर से ज्यादा राजदूत के तौर पर उन्हें व्याख्यायित किया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राज कपूर की एक बार मुलाकात हुई तो नेहरू ने बच्चों पर आधारित फिल्म नहीं बनाए जाने की चिंता राज कपूर के सामने जताई थी, जिसके बाद राज कपूर ने अब दिल्ली दूर नहीं का निर्माण किया था। इस मूवी में एक ऐसे युवा लड़के की कहानी दिखाई गई जो पिता के लिए न्याय मांगने दिल्ली आता है, मगर उसे पीएम से मिलने देने के बजाय गलत तरीके से मौत की सजा सुना दी जाती है। दावा है कि पाकिस्तान की जिस कपूर हवेली में राज कपूर का जन्म हुआ था, वहां कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज कपूर के इसी व्यक्तित्व को कपूर खानदान के जरिए नया आयाम दिया, मगर कांग्रेस को कुछ अलग ही लाइन पकड़नी है। Our finance minister is enjoying the video of the prime minister who meets the Kapoor family and she likes that video. There is no issue with her liking the video of the finance ministers meeting the cinema family. And in the meantime, the leader of opposition is meeting the delegation of the Bank Officers Association. मोदी के दिल में राज कपूर के लिए सम्मान कितना ज्यादा है उसे ऐसे भी समझ लीजिए कि राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर जब कपूर खानदान उनसे मिला तो सबको कुर्सियों पर बिठाया गया, जबकि 1967 में राज कपूर जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले तो वो जमीन पर बैठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।